तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात करने वाले टाटा पंच। तो जी हाँ दोस्तों, आपको पता ही होगा टाटा की काफ़ी अलग अलग गाड़ियाँ हैं। और अगर बात करें तो अभी उन्होंने नई घोषणा कर दी है, नई अनाउंसमेंट कर दी है, जिसके अंतर्गत यदि बात करें तो अभी अपनी नई कार लाने वाले ईवी में। तो जी हाँ दोस्तों, अभी वो जो टाटा पंच उनका जो मॉडल था, तो वो अभी वो ईवी सेगमेंट में भी लॉन्च करने वाले हैं। जैसे आपको पता ही होगा टाटा नेक्सॉन था तो वो ईवी में भी था और पेट्रोल की गाड़ियां भी थी। तो अभी टाटा पंच की भी ईवी में भी एंट्री होने वाली है, मतलब टाटा पंच ईवी मॉडल भी आने वाला है। तो मतलब कह सकते हैं काफ़ी अच्छी बात है। और डायरेक्टली इनडायरेक्टली फ़ायदा किसको मिलने वाला है, तो वो फ़ायदा एक ही कंपनी को मिलने वाला है और उस कंपनी का नाम है टाटा मोटर्स। तो जी हाँ दोस्तों, टाटा मोटर्स ही सारी सारी गाड़ियाँ बनाती है, तो उनको ये सब मतलब फ़ायदा मिलने वाला है। तो मतलब कह सकते हैं काफ़ी अच्छी बात है कंपनी के लिए। और यदि बात करें तो ये उनकी चौथी इलेक्ट्रिक व्हीकल में मतलब कह सकते हैं गाड़ी होंगी। तो मतलब कह सकते हैं काफ़ी अच्छी बात है कंपनी के लिए। और यदि बात करें तो कंपनी ने इसके लिए एडवांस बुकिंग भी चालू कर दी है। और यदि बात करें तो आप मतलब 21,000 रुपये दे के अपना कह सकते हैं ऑनलाइन बुकिंग कर सकते हैं, मतलब एडवांस बुकिंग कर सकते हैं। तो कह सकते हैं काफ़ी अच्छी बात है कंपनी के लिए। और यदि बात करें गाड़ी के बारे में, मतलब टाटा पंच ईवी के बारे में, तो मतलब ये देख सकते हैं उन्होंने कहा है क्या, अगर आप उसकी रेंज देखेंगे, मतलब एक बार चार्जिंग फुल चार्जिंग करने के बाद देख सकते हैं उन्होंने कहा है क्या गाड़ी लगभग 300 से 600 किलोमीटर के लगभग चलेंगी। तो अभी 300 से 600 काफ़ी बड़ी रेंज है। तो उन्होंने कहा है क्या अलग अलग मॉडल्स आएंगे, उसमें भी अपर एंड लोअर एंड। तो अलग अलग मॉडल्स के हिसाब से 300 से 600 किलोमीटर के लगभग गाड़ी चलेंगी। तो मतलब कह सकते हैं काफ़ी अच्छी बात है कंपनी के लिए। और यदि अगर आप देखेंगे तो मतलब देख भी सकते हैं काफ़ी अलग अलग फीचर्स रहने वाले हैं, मतलब 360 व्यू कैमरा और इलेक्ट्रिक मतलब सॉकेट चार्जिंग वो तो रहते ही है मतलब। और यदि देखें तो मतलब एयर बैग्स भी देने वाले 6 एयर बैग्स। तो मतलब कह सकते हैं काफ़ी अच्छी बात है। और यदि हम इसकी बजट भी देखें, मतलब प्राइसिंग भी देखें, तो लगभग 10 से 13 लाख की प्राइसिंग होने वाली इस गाड़ी की। तो मतलब कह सकते हैं काफ़ी अच्छी बात है कंपनी के लिए। और हम इतनी बात क्यों कर रहे हैं इस गाड़ी के बारे में, तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो ये जो टाटा पंच ईवी जो आने वाला उनका ये मॉडल है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। क्योंकि यदि देखें तो उन्होंने पहले टाटा नेक्सॉन लाई थी ईवी, जो कि अगर उसकी प्राइस रेंज देखेंगे तो वो 15 लाख के आगे थी मतलब। तो ये जो गाड़ी आने वाली है 10 से 13 लाख के बीच में रहने वाली। तो मतलब कह सकते हैं और कम प्राइस में एक अच्छा मॉडल लाने वाले। तो कह सकते हैं काफ़ी अच्छी उनको मतलब कह सकते हैं मार्केट शेयर बढ़ने में और बढ़ने में मदद हो सकता है। और सिर्फ मार्केट शेयर बढ़ने में नहीं, मार्केट शेयर रिटेंशन करने में भी मदद हो सकता है। क्योंकि आपको पता ही है और भी काफ़ी कंपनियां इसमें काम कर रही है और धीरे धीरे अपने मॉडल लाने वाली है। और इतना ही नहीं, विदेशी कंपनियां भी भारत में आ रही है। और एक मैं इस वीडियो में और कंपनी के बारे में बात करने वाला हूँ जिन्होंने भारत में एंट्री कर दी है। और आपको पता है टेस्ला की भी मतलब बातचीत चल रही है और एक विदेशी कंपनी ने भारत में एंट्री कर दी है। उस कंपनी के बारे में आपको बताने वाला हूँ। तो मैंने आपको पहले भी बोला था क्या, सारी कंपनियां भारत में आना चाहती है, अपना कारोबार लाना चाहती है, क्योंकि भारत का मार्केट काफ़ी बड़ा है। और हमें भी लग रहा था क्या शायद आगे क्या कभी ना कभी टेस्ला भी शायद इंडिया में आ सकती है, मतलब बातचीत काफ़ी समय से चल रही है। लेकिन यदि बात करें टेस्ला तो आएंगी नहीं आएंगी पता नहीं, लेकिन उसके पहले ही आपको पता होना चाहिए कि विन फास्ट ये जो कंपनी है, ये जो कह सकते हैं ऑटो कंपनी है जो कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बनाती है, तो ये भारत में आ चुकी है। जी हाँ दोस्तों, ये कंपनी भारत में आ चुकी है। तो कह सकते हैं काफ़ी ज़बरदस्त बात है, मतलब अभी बढ़िया बात भी कह सकते हैं कंज्यूमर्स के हिसाब से, क्योंकि आने वाले समय में उनको ज़्यादा ऑप्शंस मिलेंगे। लेकिन आपको पता ही है जिनका मेजोरिटी ऑफ स्टेक है मतलब इलेक्ट्रिक व्हीकल में जो है टाटा मोटर्स, तो उनको भी पता है कि कंपटीशन धीरे धीरे और बढ़ने वाली है, ये तो कुछ नहीं है। तो उनको भी एक अगर अपना स्टेक रिटेन करना है तो उनको भी अच्छे अच्छे नए नए मॉडल्स लाने पड़ेंगे। तो इसकी वजह से अगर आप देखेंगे तो आने वाले समय में जो टाटा पंच है उसका महत्व काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है जो ईवी सेगमेंट में आने वाला है। और यदि बात करें तो जो नई कंपनी विदेशी कंपनी आई है भारत में उसका नाम जैसे कि मैंने आपको बताया विन फास्ट है। और देख सकते हैं आप ये विन फास्ट कंपनी की गाड़ियाँ। और अगर बात करें तो ये एक वियतनाम की कंपनी है। और इतना ही नहीं, उन्होंने कह सकते हैं निवेश भी कर दिया है भारत में, क्योंकि आपको पता ही है अभी गाड़ियाँ बनाएंगे तो गाड़ियाँ कैसे बनाएंगे, उनको मैन्युफैक्चर करना पड़ेगा इधर, उसके लिए उनको ज़मीन लगेगी।
तो देख सकते हैं उन्होंने ज़मीन ले ली है, जो कि देख सकते हैं आप तमिलनाडु में उन्होंने जगह ली है। और इतना ही नहीं, उन्होंने इन्वेस्टमेंट की अनाउंसमेंट भी कर दी है क्या लगभग $2 बिलियन, मतलब लगभग 16,000 करोड़ वो इन्वेस्टमेंट करने वाले मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी सेटअप करने के लिए, मशीनरीज के लिए। मतलब कह सकते हैं काफ़ी ज़बरदस्त बात है कंपनी के लिए, जो कि मतलब विनफास्ट कंपनी के लिए, जो कि अभी भारत में मैन्युफैक्चरिंग प्लांट खोलने वाली। तो कह सकते हैं काफ़ी अच्छी बात है। और उतना सिर्फ उनके लिए नहीं, तमिलनाडु के लिए भी, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो एक तमिलनाडु एक अभी कह सकते हैं कह सकते हैं ईवी का हब बनते जा रहा है। और इस कंपनी की यदि बात करें विनफास्ट कंपनी के बारे में, तो एक बार गूगल कर देना, आपको ध्यान में आ जाएगा, क्योंकि ये कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं, काफ़ी बड़ी कंपनी है। और बात करें तो टेस्ला और टोयोटा के बारे में यही कंपनी आती है, तो मतलब समझ सकते हैं कितनी बड़ी कंपनी है और भारत में आ रही है। तो कह सकते हैं काफ़ी ज़बरदस्त टक्कर होने वाली है। तो मतलब कह सकते हैं काफ़ी अच्छी बात है कंपनियों के लिए, क्योंकि उनको भी अच्छा खासा फायदा होगा और भारत को भी, मतलब भारत के जो पब्लिक है उनको भी अच्छा खासा फायदा होगा, उनको भी काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस मिलेंगे नए नए। और यदि बात करें तो मतलब देख सकते हैं तमिलनाडु को अभी ईवी का हब माना जा रहा है, क्योंकि जो भी अगर आप देखेंगे तो अगर बात कर ले हम टीवीएस की, हीरो मोटोकॉर्प्स की, ओला की, एथर की, मतलब मैक्सिमम अगर आप देखेंगे तो सारे के सारे मैन्युफैक्चरिंग प्लांट तमिलनाडु में ही है। इतना ही नहीं, अगर आप देखेंगे रिनॉल्ट, निसान, इनके भी अगर आप देखेंगे तो इनके भी अगर आप देखेंगे मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज, तो वो भी अगर आप देखेंगे तमिलनाडु में ही है। और यदि बात करें तो आपको इससे अंदाजा आ जाएगा कि अगर लगभग बात करें तो लगभग 40% जो भी इन्वेस्टमेंट हो रही है इलेक्ट्रिक व्हीकल के क्षेत्र में भारत में, उसका 40% अकेले तमिलनाडु में हो रही है। मतलब इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं क्या, ऐसे ही नहीं तमिलनाडु को ईवी का हब माना जा रहा है। तो मतलब कह सकते हैं काफ़ी अच्छी बात है तमिलनाडु के लोगों के लिए भी, क्योंकि यदि बात करें तो नई इन्वेस्टमेंट आएंगी तो वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होंगी। तो मतलब एक काफ़ी अच्छी बात मानी जाती है। और सिर्फ एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं होती है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होने मतलब काम मिलने के बाद क्या होता है, मतलब डेवलपमेंट होती है अपने आप। तो ये मतलब अच्छे संकेत माने जाते हैं कि कहीं पे भी अगर नया बिजनेस आता है, नई अगर एम्प्लॉयमेंट आती है, तो एक अच्छी बात मानी जाती है उस कह सकते हैं उस राज्य की इकोनॉमी के लिए भी। तो ये काफ़ी अच्छी बात है वहाँ के लोगों के लिए भी। तो एक ओवरऑल यही मेरे को मुझे बताना था कि नए नए कंपनियां भारत में आ रही है। और विनफास्ट जो नई कंपनी है ये वो भी काफ़ी बड़ी है, बेहतरीन है, इलेक्ट्रिक व्हीकल के क्षेत्र में अच्छा खासा काम कर चुकी है और अभी भारत में भी करने वाली है। और सिर्फ मतलब अनाउंसमेंट ये नहीं किया, करने वाले लैंड भी ले ली उन्होंने। मतलब समझ सकते हैं कितनी एग्रेसिव तरीके से वो काम करने वाले भविष्य में भी। मतलब कह सकते हैं काफ़ी अच्छी बात है। और टाटा मोटर्स ने भी यही देखते हुए अपना नया मॉडल भी लॉन्च करने वाले, अच्छे टक्कर देने वाले और अपना जो स्पॉट है रिटर्न करने वाले। तो कह सकते हैं काफ़ी अच्छी बात है। तो बस अभी के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। और भी ऐसे वीडियोस देखते रहिए।